हेलो बच्चों। तो हम अपनी इस सीरीज के अंदर आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आज मैं आपको सबसेट बताऊंगी। सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसेट। सबसेट, अच्छा सबसेट क्या होता है? देखो डेफिनेशन, देखो अगर आपको इजी बनानी है ना मैथ्स, आप एक एक लाइन समझा करो, एक एक वर्ड में आपको समझ में आएगा। सेट का सबसेट, सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट ले लिए तो उसका सबसेट। भाई आपके पास एक सेट है, ठीक है, उसमें से कुछ हमने क्या ले लिए, एलिमेंट्स ले लिए, तो नाम से लग रहा है सब सेट। ठीक है, तो लेट ए एंड बी टू सेट। कितने सेट है बेटा जी? टू सेट्स। तो द सेट ए, इस वाले सेट को, इस सेट की बात करें, ए सेट की, द सेट ए इज सेट टू बी सबसेट। क्या बोलेंगे इसको? सब सेट। किसका? ऑफ ए सेट बी, एक सेट बी का। आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए वाले सेट को बी वाले सेट का क्या बोलेंगे? सबसेट। एक सेट, बी सेट, दो सेट है आपके पास। आपको ए सेट को, इस वाले सेट को बी सेट का क्या बोलेंगे? सबसेट। कब बोलेंगे? इफ, कंडीशन तो होनी चाहिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। एलिमेंट ऑफ बी, ये कह रहा है आपके पास। डेफिनेशन क्या कह रही है? देखो डेफिनेशन समझो। एक आपके पास दो सेट है, ए सेट है, एक सेट बी है। इस वाले सेट को, ए सेट को बी का क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। कब? अब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इट, इसका हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए? इसका भी एलिमेंट होना चाहिए। जैसे आपको पहले मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, तब समझ में आएगा। आपके पास एक सेट है ए, सपोज किया क्या है, 1 2 3, ठीक है। आपके पास एक सेट है बी, उसके पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो और एग्जांपल देखो। यहां से आपके पास ए सेट, इसने बोला ए सेट, ए एंड बी टू सेट, ए एंड बी टू सेट, द सेट ए इस सेट टू बी सबसेट। इस सेट को, इस सेट का क्या कहा जाएगा? इस सेट का कहा जाएगा क्या? सबसेट। कब? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका एलिमेंट क्या है? 1 2 3, एवरी, सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। क्या सेट बी में है? आप देखिए, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। हाँ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट के एवरी एलिमेंट जो है वो बी सेट में है, तो आप कहोगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या बोलते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर आपके पास ये कहीं है लिखा है तो आप इसका मतलब ऐसे समझ जाएंगे क्या, कि अगर x में कोई एलिमेंट है, इस वाले सेट में मानो कोई x है। देखो हम x क्या है, x एक वेरिएबल है। आप इसको क्या, आपको हर हर एलिमेंट के लिए दिखा दे रहे हो। आपको ये लिखने के, डेफिनेशन लिखने के तरीके हैं। मैथ्स में कैसे दिखाओगे? अगर a इज अ सबसेट ऑफ b है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई x है, कोई भी वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, इस सेट में है ए में, तो इसका मतलब वही जो एलिमेंट है ना, इंप्लाइज है। इस अगर ऐसा है तो क्या है बेटा जी? x जो होगा वो b में भी होगा। इस डेफिनेशन का मतलब है ये। क्या है? a इज अ सबसेट ऑफ b। क्या है? a इज ए सबसेट ऑफ b। आया समझ में आप सभी को? क्या है? अगर एक सेट है 1 2 3, एक सेट है बी 1 2 3 4 5, तो ए जो सेट है ना ए, इसके एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगर ए इज ए सबसेट ऑफ नहीं है, अगर ए इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो आप लिखोगे ए इज ए सबसेट नहीं है तो नॉट, तो इसे बोलते हैं ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर इसमें एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसा रह जाता है जो इसमें नहीं है, तो सबसेट नहीं है। ठीक है, जैसे गिवन एग्जांपल आपके पास एक, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ए सेट है, ए है, उसमें क्या है एलिमेंट? ए ई आई ओ यू, और बी सेट है। अब ये किस मेथड में लिखा है? आप बताएंगे ये ए किस में लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सिखाया है ना मैंने, उसकी वीडियो जाके देखिए। मैंने क्या बताया, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है?
रोस्टर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट में कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट है? ए ई आई ओ यू है। बी में क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश के अल्फाबेट सारे हैं। तो आप बताओ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसके सारे एलिमेंट इसमें है या नहीं बेटा जी? है ना? ए ई आई ओ यू सारे एलिमेंट है या नहीं? तो इसको क्या बोलोगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये लिखने का तरीका है। इससे आप समझ गए कि ए का एवरी एलिमेंट, ए के जो सारे एलिमेंट है वो बी में भी है। क्लियर है आपको बच्चों? अच्छा, इसी तरीके से आप एग्जांपल ये भी दे सकते हो क्या? द सेट ऑफ रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू, ठीक है? रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म के, इज ए सबसेट ऑफ, क्या होंगे बताइए? सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आते हैं? और रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आप बोलोगे क्यू जो होता है ना, रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ आर। क्लियर है बच्चों? तो आप इसमें भी कुछ रिमार्क याद रखिए, क्योंकि ये मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला पॉइंट ये याद रखना है बच्चों आपको कि एवरी सेट, हर सेट जो होता है अपना ही सबसेट होता है, इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इट सेल्फ। हर सेट अपना ही सबसेट होता है, ठीक है? और एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट। एम्प्टी सेट मैंने आपको बता रखा है ना, क्या बताया था? एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट की डेफिनेशन बता रखी है। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं होते। तो एम्प्टी सेट हर सबसेट, एक तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना सबसेट होता है। और एम्प्टी सेट जो 5 होता है वो भी हर सेट का सबसेट होता है। क्लियर है बच्चों? तो इसी डेफिनेशन से क्या समझ में आ गया? ये तो हो गया हमारे पास सबसेट की डेफिनेशन। इसी में हम सुपर सेट समझ सकते हैं। अगर अगर आपके पास A इज ए सबसेट ऑफ B है, A इज ए सबसेट ऑफ B, फिर से बता दूं, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ए आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट B में भी हैं। अगर A क्या है? इसका सबसेट है, तो सेट B को क्या बोलेंगे? सुपर सेट। क्या बोलेंगे इसको बेटा जी? सुपर सेट। क्लियर है? तो आपको सुपर सेट की डेफिनेशन समझ में आई? तो A इज अ कॉल्ड, A को क्या कहते हैं? सेट, सबसेट। तो इसको क्या बोलते हैं? B इज कॉल्ड अ सुपर सेट। अब आते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट के ऊपर। प्रॉपर एंड सबसेट सीख लिया। सबसेट क्या था? अगर ए, सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब हम आगे चल रहे हैं। सबसेट सीखा, सबसेट के बाद हमने सुपर सेट सीखा, सुपर सेट के बाद अब क्या सीख रहे हैं? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, लेट ए एंड बी टू गिवन सेट, ए एंड बी टू गिवन सेट। ए और बी क्या है? दो गिवन सेट है हमारे पास, ठीक है? इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट्स क्या ऑफ ए का एवरी एलिमेंट इज इन बी, इज इन बी, बी में होना चाहिए। ये तो आपको पता है। आप कहोगे मैडम ये तो होता ही है सबसेट के अंदर, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए। इसका मतलब क्या कह रहा है? देखो अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये कह रहा है ए और बी आपके पास दो सेट है। क्या सेट है आपके पास? ए और बी, टू सेट है। और ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर आपके पास ए और बी आपके पास दो सेट है, ये सबसेट होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट तो होगा बी का। एंड बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ये सिंबॉलिकल ये कहना चाह रहा है। अभी आपको समझ में नहीं आया ना? हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर आपके पास एक सेट है ए, 1 2 3 4, ठीक? आपके साथ एक और सेट है बी, और उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है मानो 1 2 3 4 5। अब आप ये बताइए ए इसका सबसेट है? इसमें क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो सारे हैं। ए में 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? नहीं है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है
पर बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी ये भी कह सकते हैं, देखो डेफिनेशन में, ए इज ए प्रॉपर सबसेट मतलब ए इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए, तो इसे क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर सबसेट। तो हम ये कह सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट, ए इज ए प्रॉपर सबसेट। ठीक बच्चों, तो प्रॉपर सबसेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक सेट है ए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है ए बी सी डी ई। आपके पास एक सेट है बी, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। अब आप ये बताइए, ए के सारे एलिमेंट बी में है, बिल्कुल है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, बिल्कुल। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में, नहीं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट। ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट होगा, किसका, बी का। ए इज प्रॉपर, अगर प्रॉपर है, अगर इसके एलिमेंट सारे बराबर हो जाए, यानी ए और बी बिल्कुल बराबर भी हो जाए, ए और बी बिल्कुल बराबर भी हो जाए, हम क्योंकि हम जानते हैं बी के सारे एलिमेंट किसमें होंगे, बी में ही होंगे। यानी अगर एक सेट है ए, उसमें 1 2 3 है बच्चों, और एक सेट है बी, उसमें भी 1 2 3 है, आप कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल, और बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल। यानी ए और बी क्या है, सेट दोनों बराबर, तो इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर। यानी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए यानी ए सबसेट भी है बी का, और या इक्वल भी हो सकता है, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर। अगर ऐसे भी ना लिखे, देखो आपको ना इसके ऑर्डर से मतलब नहीं है कि आप इसका इधर 2 इधर लिखा है, 1 इधर लिखा है, मानो इसको हम लाइट इसे लिख देते हैं हम 3 2 1, तो ए इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। यानी ए इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है। अब देखो कुछ एग्जांपल, इसका भी रिमार्क देखो, इसके बहुत रिमार्क इंपॉर्टेंट है, इसके रिमार्क जरूर नोट डाउन कर लेना। रिमार्क फर्स्ट, कि एवरी एम्प्टी सेट, एवरी मैंने बताया ना कुछ सेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एम्प्टी सेट जो नल सेट सिखाया था, ठीक है, सिंगलटन सेट, तो इनके लिए हर पॉइंट याद रखो। अच्छा, ये प्रॉपर सबसेट बनाता है नहीं बनाता, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, किसकी, एम्प्टी सेट की। तो एवरी एवरी को हटा देते हैं, है ना। एम्प्टी सेट क्या, सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट, ठीक है। और ये सेट कैसा होता है, ये सेट होता है इम्प्रॉपर सबसेट। कैसा होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक, और एग्जांपल देते हैं एक और, एवरी सेट ए, हर सेट, उसके दो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। दूसरा रिमार्क क्या है बच्चों, कि एवरी सेट ए, हर सेट, कोई भी सेट ए है, उसके कम से कम एटलीस्ट कितने होंगे, एटलीस्ट एटलीस्ट कितने सबसेट होंगे बच्चों, दो जरूर होंगे। एम्प्टी सेट होगा और एक वो खुद होगा। जैसे एक सेट है ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो ए है, बी है, सी है, तो इसके दो सबसेट तो जरूर होंगे, एक होगा 5 और एक होगा पूरा ये सेट ए बी सी, ये तो होंगे ही, ये तो जरूर ही होंगे। और कौन से होंगे, अभी हम देखते हैं। देखो, आप इससे कितने, एक इससे एक पाई बना सकते हो, ये तो आपने सीख ही लिया। एक इसमें से एक ए उठा ले, ए ले लेते हैं इसमें से, तो ये भी क्या है इसका सबसेट। एक बार हम इसमें से बी ले लेते हैं बच्चों, एक बार हम इसमें से सी ले सकते हैं, फिर एक बार ए बी ले सकते हैं, फिर एक बार बी सी ले सकते हैं, एक बार सी ए ले सकते हैं बच्चों। और पूरा मैंने बताया इटसेल्फ भी, तो ए बी एंड सी, तो इसमें कितने हो गए सेट, एक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस सेट में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे, जिसमें 3 है एलिमेंट, उसके कितने सबसेट बन गए हमारे पास, 8। तो इससे हम एक चीज, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3। तो देखिए अब आगे, इससे तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया, इफ ए हैज एन एलिमेंट, देन देन नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, आप बताइए, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 2n। अगर आपके पास एक सेट है ए, जैसे आप आपके पास होता सेट 1 2, अब आप इसके सबसेट लिखिए। मैंने आपको बताया एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट। तो 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। एक बार 1 लिया, एक बार आप 2 लेंगे,
एक बार आप क्या लेंगे 1 2 और बन सकते हैं, क्योंकि हर सेट अपना भी क्या होता है सबसेट। तो 1 2 भी लोगे तो कितने हो गए 1 2 3 4। अब आप इसको इससे सॉल्व कीजिए, 2 की पावर n बताया मैंने 2। कितने हैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया 4। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 होता, अब आप इससे पूछिए आप अगर हम इसके क्या निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ सबसेट, इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं सेट के, तो 2 की पावर n। n क्या होता है जहां नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4, 2 की पावर 4। क्लियर है? 2 की पावर 4 मतलब 16। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसके 16 सबसेट बन सकते हैं, मतलब 16 सबसेट आप पॉसिबल है, आप बना सकते हो 16 सबसेट। पास नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हम इसके सबसेट कितने बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। ये हमारे पास क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ -1 0 1। हमारे पास एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3 है। इसके पहले आप बताइए कितने नंबर ऑफ इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। आप कहेंगे 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3 बच्चों, 2 2 4 4 2 8, तो 8 पॉसिबल नंबर ऑफ 8 पॉसिबल है इसके क्या सबसेट। तो कौन कौन से होंगे आपने बताया, एक तो होगा 5, 5 तो सबका ही होता है, तो 5 इसका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एम्प्टी सेट मतलब 5 मतलब एम्प्टी सेट। एक क्या बनेगा जिसमें 1 एलिमेंट होगा -1 0 एंड 1। एक क्या बनेगा -1 एंड 0 ले लो। एक बार क्या बनेगा बेटा जी 0 एंड 1 ले लो। एक बार 1 एंड -1 ले लो एंड इटसेल्फ। ये सारा का सारा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसके अंदर प्रॉपर क्या होते हैं, प्रॉपर जिसमें इक्वल नहीं हो इसे तो नहीं बोल। तो ये सारे क्या होंगे, ये वाले सारे सबसेट क्या कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। क्लियर है बेटा जी? अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। अब आपके पास एक स्टेटमेंट है, क्या है, अगर ए इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का और एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसे क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता रखा है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी माने एक्स बी में नहीं है। अगर एक्स बी में नहीं है, क्या एक्स ए में भी नहीं होगा, बिल्कुल, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इसे गिवन क्या है ना कि अगर वो बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए कहां से आते हैं, बी से आते हैं ना। जब वो बी में ही नहीं तो ए में कहां से होगा, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चंस निकालने हैं। आप देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतने ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी हमें एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चंस भी करने हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है ए इक्वल टू, आपके पास एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखो आपको अलग सा लग रहा होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 एंड 2 एंड 3। ये इस तरीके से 2 एंड 3 का एक सेट है, एक सबसेट बन रखा है और सेट को इसके एलिमेंट में बना रखा है, यानी इसका एलिमेंट है, इसमें एक ए है, एक 1 है, एक 2 है, एक 2 3 एंड 4 है। अब आप इसमें से बताओ कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो देखो 2 एंड 3 को, 2 एंड 3 क्या है, एक एलिमेंट है, क्या ये एक सबसेट है, भाई ये तो इसका एलिमेंट है, ये इसका बच्चा जी एलिमेंट है, ये इसका सबसेट नहीं है। तो 2 एंड 3 तो नॉट, ये तो गलत हो गया। 2 एंड 3 इसका ये क्या होता है बिलोंग्स टू माने अगर ये एलिमेंट है ए में एलिमेंट है। 2 एंड 4, 2 एंड 4 एलिमेंट थोड़ी नहीं है, 2 एंड 4 सबसेट बनेगा लेकिन एलिमेंट नहीं बनेगा। 2 1 2 3 बेटा जी नहीं सबसेट बनेगा, 2 1 2 4 बन सकता है लेकिन 1 2 3 क्योंकि 3 तो एक सेट के अंदर है तो ये भी नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखिएगा, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको इसे फिर से समझाऊंगी। जो आज की क्लासेस थी, इस क्लासेस में मैंने आपको आज क्या सिखाया, सबसेट, सबसेट के बाद सुपरसेट और प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया, नंबर ऑफ सबसेट बताए क्या होते हैं। तो आप इस बेस्ड क्वेश्चंस कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, डोंट बी हेजिटेट, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये सीरीज शुरू है बिगिनर्स के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बनता है चैनल। आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, खुश रहिए, बाय बाय।